तो यहाँ आपके पार्टनर के लिए भी मैंने 3 कार्ड ले लिए हैं, ठीक है, उनके करंट थॉट्स यू वर्सेस देम की रीडिंग में। ओके, सबसे पहले हम आपके करंट थॉट्स देखते हैं कि आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या माइंड में चल रहा है। सबसे पहले तो स्टार कार्ड है, ओके, एक्वेरियस की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ओके। यहाँ पे नजर आ रहा है आप अपनी पूरा ध्यान अपनी हीलिंग पे लगा रहे हैं। आप कोई ना कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आप अकेले कुछ काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो पब्लिक आई में है, हीलिंग से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, कोई ब्रॉडकास्ट करते हैं, कोई एडवाइस, कोई गाइडेंस का काम करते हैं, लोगों को हेल्प, कोई सपोर्ट, कोई सर्विस, कोई कम्युनिटी पेज पे हैं, यूट्यूब पे आपका चैनल है, या आप किसी भी माध्यम के थ्रू आप किसी के लिए कुछ करने का काम करते हैं, और ऐसा कोई काम करते हैं जिस काम से आपको भी हीलिंग मिलती है, आपको भी स्ट्रेंथ मिलती है, आपको बैलेंस मिलता है, आपको अंदर आत्मा आपकी खुश होती है उस काम से। आप कोई ऐसा काम करते हो जिसको लोग देख रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप दिन पे दिन एज अ स्टार की तरह उभरते जा रहे हो, धीरे धीरे ही सही बट एक एक स्टेप आप सीढ़ियों का चढ़ रहे हो, स्टेयर्स आप चढ़ते चले जा रहे हो, स्लो एंड स्टडी। आपने अपने ऊपर बहुत चेंज किया है और आप फुल टू फुल अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो। आपका एकदम माइंडसेट क्लियर है कि अब आप किसी भी नेगेटिविटी में नहीं पड़ना चाहते। आपको अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, अपने आसपास के माहौल एक सुकून वाला चाहिए, पॉजिटिव लोग चाहिए, पॉजिटिव लोगों की तरफ जाना है, पॉजिटिव लोगों में उठना बैठना है जो आपको हेल्प करें, आपको कुछ सिखाएं, आप उनसे कुछ सीखें, हंसे हंसाएं, सुकून वाली बात हो, साथ मिलके बैठने वाली बात हो और पॉजिटिव रहें। आप माइंडसेट आपका बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि माइंडसेट के कार्ड में आपका यहाँ पे स्टार कार्ड आया है जो कि क्लियर बताता है कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल सुकून में रखना चाहते हो। कुछ गंदा मत सोचो, कुछ गंदा मत कहो, कुछ गलत मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ और सुकून में रहो, अपनी फैमिली को खुश देखो, प्रोटेक्ट रहो, सेफ रहो, ऐसे काम करो जो दुनिया की मदद कर सके, दुनिया के लिए कुछ बेहतर कर सको। आप अपने आप को हील्ड रखना चाहते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो, दूसरे की नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से बहुत दूर नजर आ रहे हो। आपका इस समय माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ऐसे लोगों की तरफ रहना ही नहीं है, जो लोग कुछ पॉजिटिव सर्व नहीं कर सकते, जो लोग सिर्फ गलत चीजों में बिचिंग करने में, गलत नेगेटिविटी फैलाने में, आपको दोबारा से पीछे घसीटने में ले जा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से हटाते हुए नजर आ रहे हो। आपका फोकस क्लियर है कि मुझे खुद अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप को हील्ड रखना है, बैलेंस रखना है, अलाइंड रखना है, और मेरा मेन मोटिव यही है। डेविल कार्ड है, देख लीजिए, मैंने पहले कहा आप माइंडसेट से क्लियर हो कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो आपको काफी पता है कि टॉक्सिक था, नेगेटिव था, आपको पजेस करके रखा जाता था, पजेस नहीं मतलब आपके ऊपर एक ऑब्सेशन बहुत बड़ा था। आप इस ऑब्सेशन से निकले हो, आप इस टॉक्सिसिटी से निकले हो, आप चेन थे, आप निकले हो। आपने एक केज में नहीं रख देते लोगों को, पिंजरे में बांध के रखा हुआ था, आप ना घुट घुट के जी रहे थे, आपको यहाँ पे घुटन सी महसूस होने लगी थी, आप सही भी करना चाहते थे तो गलती आपकी, नहीं भी करना चाह रहे थे तो गलती आपकी, हर बात पे आपको ब्लेम करना, हर बात पे आपको ऊपर चिड़चिड़ चिड़चिड़ करना, और जबकि इसमें आपका कोई भी किया धरा कुछ नहीं है। अगले को आप अपना पॉइंट समझा रहे हो, अगला बिल्कुल भी सिर्फ क्रियोस मचा रहा है, छोटी सी बात का हंगामा मचा रहा है, बार बार आप लोगों के बीच में ब्रेकअप आ रहा है, फिर आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कोई साइलेंट हो रहा है, कहीं लव बॉम्बिंग हो रही है। आप समझ गए हो कि यार यहाँ पे मामला बहुत टॉक्सिक है। तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है आपका माइंड की, मुझे ऐसे लोगों में नहीं रहना। हाँ, नो डाउट आप भी कभी कभी थोड़े से, क्योंकि आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस इधर बहुत आ रहा है, तो आपके माइंडसेट आप एकदम क्लियर है, और थोड़ा सा आप गुस्से में नजर आ रहे हो, थोड़ा सा ऑब्सेशन आपको भी दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आप थोड़ा सा जिद पे नजर आ रहे हो, अग्रेशन में नजर आ,
थोड़ा सा ये एनर्जी आपके दिमाग में हावी हो रही है, कभी कभी आपको भी, मैंने ऊपर क्या कहा, आपको थोड़ी सी उलझन होती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की एनर्जी पुल करती है, आप अचानक से बड़े एंशियस से हो जाते हो। नो डाउट आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो और आपने काम कर भी लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो मैं यहाँ करंट एनर्जी और फीलिंग देख रही हूँ, इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग बहुत हैवी है, ये बहुत ज्यादा आपको सोच रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में है, और इसमें ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में। तो ये एनर्जी आप भी पिक कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, ना चाहते हुए भी आपको इनके नाम दिख रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप इनके बारे में सोचने लग रहे हो, ना चाहते हुए भी ऐसा लग रहा है कि आसपास के कन्वर्सेशन में अचानक से कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, डेजा वू होने लगा, कुछ ऐसे सामने से कोई किसी ने बात कर दी, आपके दोस्तों ने कोई बात कर दी, कोई रैंडम, आप मार्केट में खड़े हो, किसी ने ऐसा नाम ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया, या कोई ऐसा सेंटेंस बोल दिया जो आपको एकदम से क्लिक कर रहा है कि अरे यार ये क्या, और अचानक से आपको माइंड में आ रहा है कि अरे, तो वो वाली चीज यहाँ पे नॉस्टैल्जिक दिख रही है, जो कि आप कर नहीं रहे हो, पर ये आपके साथ अपने आप हो रही है, और आपका माइंड एकदम से आपको क्लिक कर रहा है कि नहीं, यहां नहीं जाना है। ठीक है, तुमने सुना, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम्हें पता चल रहा है, तुम्हें एनर्जी पुल हो रही है, तुम्हें अंदर से उलझन हो रही है, तुम्हें एंजाइटी हो रही है, तुम्हें एक एनर्जी पुल कर रही है, बट स्टॉप स्टॉप, आप अपने आप को समझाते हुए नजर आ रहे हो, नो नो ना, बहुत मुश्किल सफर तुमने तय किया है, बहुत लंबा टाइम निकाला है, नो, आपको पता है मैं पॉजिटिव हूं, अगर मुझे कुछ ऐसा हो रहा है दैट्स, मुझे दूसरे की एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है, तो आप इतना तो समझदार अब हो गए हो कि आपका माइंड आपको क्लियर बता रहा है, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट यू, ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, होता है, हो रहा है, नॉर्मल रहो, नॉर्मल, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योरसेल्फ, इट्स ओके, इट्स ओके, हो रहा है। अगर ये तुम भी याद कर रहे हो, या तुम्हारा माइंड भी तुमको इल्यूजन दिखा रहा है, या तुम्हारा दिल भी थोड़ा सा पुल हो रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, हर्ट हुए हो, गुस्सा हो, नाराज हो, चीजें अलग हुई हैं, होगा, सब्र रखो, बहुत काम किया है तुमने, बहुत कुछ अपने लिए बदल लिया है, इट्स ओके, माइंड को कंट्रोल करो, डाइवर्ट करो, इट्स ओके, दोबारा उधर नहीं जाना है, टॉक्सिसिटी में नहीं जाना है, नो नो, इट्स नॉट यू, ये चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, आप बहुत अलग हो रहे हो, और इवन आपके पार्टनर ही नहीं, आपका मैं ऑल ओवर माइंडसेट भी देख रही हूँ, आप नेगेटिव चीजों में होना ही नहीं चाहते, जो लोग आपके तरीके से नहीं है और पॉजिटिव नहीं है, वो वाइब मैच नहीं हो रही, वो नेगेटिविटी हो रही है, कंट्रोल हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, माइंड गेम हो रहा है, कंट्रोलनेस दिखाई जा रही है, और बहुत पुरानी बातों के बारे में बात, आपके आजकल आपके माइंडसेट में ये भी क्लियर होगा कि कुछ लोग अगर फालतू बैठ के टाइम पास करके बिचिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, और सिर्फ इन्हीं सब बातों में मन लग रहा है, तो आप ऐसे लोगों से भी दूर हट रहे हो कि भाई माफ करो हमें, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ अपने पार्टनर की बात नहीं हो रही, आप हर तरीके की नेगेटिविटी से दूर हो, कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप उसको पर्सनल नहीं लेना चाहते, आप बिल्कुल क्लियर हो कि नो, आप अपने माइंड को बहुत बहुत लेवल तक समझाते हुए समझ में आ रहे हो, एंड वो मुझे क्लियर दिख रहा है आपकी पास्ट की एनर्जी से, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत कंट्रोल, बहुत डिसिप्लिन, बहुत फर्म, पावरफुल, क्लियर माइंडसेट कि अब नो तो मीन्स नो, अपने ऊपर देखना है, आने दो नेगेटिव एनर्जी को, करने दो मुझे एनर्जी पुल, मैं भी लड़ रहा हूं कि मुझे अब उस तरफ नहीं जाना है, या मुझे ऐसे किसी की तरफ नहीं जाना है, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस को लर्न किया है, मैं दोबारा से ऐसे लोगों में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है, या नहीं चाहती, ओके। लास्ट अगर मैं आपके करंट थॉट देखूं तो 8 ऑफ सॉर्ड
तो 8 ऑफ सॉर्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर, थर्ड आपका कार्ड जो आया है, आप हेल्पलेस दिख रहे हो, आपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब मैं अपने हाथ खुद ही बांध लेता हूँ, ठीक है, नहीं जाना है, नहीं करना है, बिल्कुल ना आप कोई एक्शन ले रहे हो, ना कोई डिसीजन अब लेना चाहते हो इस सिचुएशन में, तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपके पास भी एक्सक्यूजेस हैं कि मुझे नेगेटिव चीजों में नहीं रहना, आप खुद को समझाते आ रहे हो, नहीं बेटा नहीं, ठंडे हो जाओ ना, पीछे मुड़ना नहीं है बेटा, अब तुमने कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से, दिल कह रहा है, एनर्जी कह रही है, माइंड कह रहा है, लेकिन समझो मेरी बात, दोबारा से जाओगे, मोहब्बत के लिए जाओगे, चीजें ठीक करने के लिए जाओगे, लेकिन अगला इंसान डेविल है, ना वो तुम्हें समझेगा, ना तुम्हें वो मानेगा, ना अपनी गलती मानेगा, और तुम फिर से ट्रैप हो जाओगे, बड़ी मुश्किल से निकले हो, बड़ी हिम्मत जुटाई है, तो और आपको ये भी पता है 8 ऑफ सॉर्ट्स से कि आप बहुत हर्ट हुए हो, मल्टीपल टाइम आपको हर्ट किया है, ऐसे टाइम से निकले हो, या ऐसे टाइम पे भी ये पर्सन आपको छोड़ के गया, स्पेशली आपको वो दिन बहुत याद आते हैं, और आप अपने माइंड को वो दिन याद दिलाते हो कि तुम्हें कब जरूरत थी और ये इंसान नहीं था, तुम मर रहे थे, तुम हॉस्पिटल में थे, तुम्हें बिल्स देने थे, तुम क्राइसिस में थे, तुम्हारे हेल्थ के इश्यूज थे, तुम्हें कोई इंजरी हुई थी, तुम ब्लीड कर रहे थे, नहीं तो तुम अंदर से इतने रो रहे थे, टूट रहे थे, खून के आंसू इस इंसान ने रुलाए हैं, पर ये इंसान ने तुम्हें सिर्फ दिया क्या, एक्सक्यूजेस, सिर्फ क्या दिए, अच्छी सी आपको स्टोरी मैनिपुलेट की गई कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, मजे मैंने पूरे लिए हैं, फिजिकल पूरा हुआ हूँ, और मेंटली तुम्हें ड्रेन कर लिया, इमोशनली तुम्हारे से मैंने पूरी एनर्जी सक कर ली है, और फिर भी गलत तुम हो, तो ये अब आप नहीं करना चाहते, आपने खुद को अपने हाथ पैर को बांध लिया है कि बेटा नहीं, कितना भी हो जाए जाना नहीं है, तुमने नहीं जाना है, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, या मैं लेती हूं कि मेरे को कुछ नहीं करना, नो आई एम नॉट द वन, पहले हो गई गलती, भूल चूक माफ, आपका बिल्कुल क्लियर फंडा माइंडसेट का दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेके ही नहीं, आप हर तरीके से अपने माइंडसेट में क्लियर हो ऑल ओवर, कि मुझे ऐसी जगह मूवमेंट लेनी ही नहीं है जो मेरे लिए बना ही नहीं है, ठीक है, जो इंसान मुझे सुकून दे सकता है, जो मेरी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकता है, जो मुझे ग्रोथ पे ले जा सकता है, जो मुझे संभाल सकता है, जो मुझे समझ सकता है, मेरी रूह को सुकून दे सकता है, मुझे वही काम करना है, मेरे को वैसे ही लोगों में रहना, और मैं उन्हीं के लिए ही करूंगा, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को बहुत पॉजिटिव राह पे लाने की कोशिश की है, इनकी आदतें खराब हैं, इनकी कुछ एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ गलत आदतें हैं, इन्होंने आपको थोड़ा सा लवी डवी मामले में ज्यादा रखा है, भरपूर एंजॉयमेंट में ज्यादा रखा है, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि आपको यूज किया गया है, सॉरी टू से, बट यहाँ पे आपकी बिल्कुल क्लियर है कि इसने मेरे मतलब इसे मुझे खंजर भोंका है, मेरा इस्तेमाल किया है, और मुझे बिल्कुल डोरमैट की तरह समझा है, ऐसा यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, और मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं अंदर से टूटा हूँ, मैं अंदर से, भले मेरे ऊपर से खून नहीं निकला, लेकिन मेरे अंदर से मैं, सच में आप ब्लीड करे हैं, ठीक है, आपको आपको सच में आप ऐसा आंसू नहीं बहे हैं, खून के आंसू ऐसे बहे हैं, वो वाली मुझे फीलिंग लग रही है, और आपके दुख में ये पर्सन कभी नहीं था, कभी नहीं था, ठीक है, तो आपकी करंट थॉट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत क्लियर मामला लग रहा है आपकी तरफ। आपके पार्टनर की भी देखते हैं, आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेके, यू वर्सेस देम में 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी एनर्जी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, प्लस इनको आपने जो अपनी लाइफ से हटाया है, ये चीज ये बहुत ज्यादा माइंड में लेके रखे, इनको लग रहा है कि आपने बिल्कुल इनको कट ऑफ कर दिया अब अपनी लाइफ से, डिटैचमेंट कर ली है,
उसके बाद अगर मैं देखूं तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 एंड 6। आपने जो इनको अपनी लाइफ से निकाला है और डिटैच किया है, और आप जिस तरीके से अपनी बात पे अड़ गए हो और आप बहुत डिफेंसिव मोड में हो कि आपको इनको अपनी तरफ तो नहीं आने देना है, ये चीज इनके माइंड में समझ में आ गई है। 7 ऑफ वैंड से ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से देख रहे हैं कि आप इनको ना मेंटली भी आप इनसे अपने आप को दूर कर रहे हो। इनको एक चीज क्लियर आ गई है कि अब जो आपने इनको अपनी लाइफ से जो डिटैच कर दिया है, इस डिटैचमेंट को ये अब समझ गए हैं कि हाँ, और कुछ नहीं हो सकता, और इस बार लग रहा है इसने सच में मुझे अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर दिया है, और बहुत मुश्किल है कि अब मैं दोबारा से इसकी लाइफ में वापस आ पाऊं या ये मेरे को वापस मिल पाए। ये चीज इनको बहुत समझ में आ रही है, और इनको लग रहा है कि आपने बहुत डिफिकल्ट बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि ये आपको अप्रोच कर पाए, इसीलिए ये खुद को भी प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में ये भी है इस समय कि ठीक है यार, और अगले ने तो मुझे हर तरीके से ब्लॉक कर ही दिया है या मेरे आने का जरिया खत्म कर ही दिया है, और तो मैं आगे कैसे बढ़ूं। 6 ऑफ कप से बहुत मिस करते हैं ये आपको, बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, आपकी इनोसेंस को मिस कर रहे हैं, आप जैसे पर्सन को मिस कर रहे हैं, और आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प किया है, आपकी सारी अच्छाइयाँ इनके सामने आ रही हैं। ओके, और इनको पता है आप बहुत गिविंग नेचर में रहे हो, आप इनको बहुत कोशिश की है कि ये बदल जाए, ये ठीक हो जाए, सिचुएशन ठीक हो जाए। आप हमेशा हर तरीके से इनके लिए वेलकमिंग नेचर में रहे हो कि ठीक है यार, चाहे कितनी भी गलती है, चल चल छोड़, कोई बात नहीं, चल छोड़ो, कोई बात नहीं। कोशिश किया है आपने, जबकि आप अंदर से टूटे रहते थे, इनके धोखे आपके सामने रिवील होते थे, लेकिन आपकी मोहब्बत है जो अनकंडीशनल रहती थी। एफर्ट आपने बहुत डाले हैं, देख रहे हैं इस लड़की को, ये इतना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रही है, दे रही है, अपना लव ऑफ कप दे रही है, कर रही है एफर्ट या कर रहा है एफर्ट। जेंडर्स बिल्कुल भी नहीं है, आप मेल है फीमेल है अपने हिसाब से देख सकते हैं। इनको बहुत शिद्दत से याद आ रहा है यार, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। आप लोग चाइल्डहुड के भी फ्रेंड हो सकते हैं या ये रिलेशन कई सालों का हो सकता है। बहुत अच्छे से इन्होंने भी आपके लिए किया, मैं ये नहीं कह रही कि इनकी तरफ से कुछ है ही नहीं, इनिशियल डेज में इन्होंने किया होगा, लेकिन उसके बाद कुछ तो मामला यहाँ पे काफी बुरा बिगड़ गया है, और बिगाड़ने वाले आपके पार्टनर ही हैं, ये बात इनको पता है। बहुत मिस कर रहे हैं, दिमाग से नहीं हटा पा रहे आपकी सारी अच्छाइयाँ, अच्छे मूवमेंट्स, आप किस तरीके से इनको संभालते थे, कैसे आप इनको सपोर्ट करते थे, कैसे आप इनको जो ये कह देते थे आप समझते थे, आप उसमें कोई, जैसे ये थे ना, आपने उनको बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट करा, चाहिए अच्छे थे या बुरे थे। लास्ट अगर मैं देखूं तो जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट के नीचे आया है, मेजर अरकाना। कर्मा फेस कर रहे हैं, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इनकी करंट एनर्जी, फीलिंग, और जो कुछ भी हमने देखा पास्ट की भी एनर्जी, इनको लग रहा है कि आपके साथ जो गलत किया है ना उसका कर्मा भुगत रहा है। कार्मिक सिचुएशन चल रही है, किसी और के साथ है तो कर्मा है, अपने कर्मा भुगतान हो रहा है इनका। यूनिवर्स इनको चक्रम नजारी है, सारे लोग जिसको ये आपसे ज्यादा अहमियत देते आए ना, उन सबके चेहरे इनके सामने लाके रख दिए कि ये लो, तुमने किसको छोड़ा है, और वो भी इनके लिए, तुमने इनको वक्त दी है उसको छोड़ के, ये लो, तुम जिनको बहुत अच्छा समझ रहे थे ना, ये है वो असलियत। अब तुम कंपेयर करो कि ये सही थे कि वो सही था जो इंसान तुम्हारे पीछे पागल था। तुमने किसको छोड़ा है, तुमने क्या छोड़ दिया, तुमने क्या क्या तुमने छोड़ दिया। इनको समझ में आ रहा है कि ये प्रॉब्लम्स, ये जो आज मैं जहां हूं अपनी वजह से हूं, सही मिल रहा है मुझे, और ये आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, और मामला ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर तो।
यू वर्सेस देम में आपकी सिचुएशन ऑलमोस्ट यही बिल्कुल सेम टू सेम है, या कुछ चीजें आपसे रेजोनेट और मैच करती हैं। ओके, तो या आपको आपके पार्टनर का अता पता नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कोई सोर्स नहीं है, बट आपको अपनी सिचुएशन पता है कि हाँ मेरी करंट एनर्जी या मेरी फीलिंग या मेरा माइंडसेट इसी तरीके से है, तो फिर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है। और ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग बताई है या आपकी पार्टनर की पूरी रीडिंग जो की है, हो सकता है वो आपकी हो, और आपके पार्टनर की जो फीलिंग है वो आपसे हो सकती है। तो आप उसी हिसाब से लीजिएगा जिस हिसाब से आपसे रेजोनेट और मैच करे, ठीक है। तो वाइस एंड वर्सा हो सकता है। अगर तो आपकी ये सेम सिचुएशन है तो हम इसमें फाइनल आउटकम भी ले लेते हैं गाइडेंस के तौर पे, एक जर्नल, कि अगर ये सिचुएशन चल रही है तो इसका आउटकम क्या रहेगा, हम ये भी देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, अगर इतनी ही सीरियस कंडीशन यू वर्सेस देम में चल रही है मेरे पार्टनर की अपने पार्टनर के साथ, मेरे व्यूअर्स की अपने पार्टनर के साथ, तो प्लीज मुझे इस सिचुएशन में ऑल ओवर आउटकम या गाइडेंस क्या रहेगा, आउटकम और गाइडेंस क्या रहेगा, जर्नल गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, या प्लीज मुझे गाइड करें। लास्ट शफल। ओके, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। आपको कार्ड दिख रहा है, आई थिंक थोड़ी सी लाइट पड़ रही है। ट्रस्ट का कार्ड आया है, ठीक है। और देखते हैं। आई थिंक मैंने कल या परसों मैंने कोई रीडिंग की थी, और इससे पहले भी ट्रस्ट का, पहली बात तो मैं जब भी ये वाला डेक यूज करती हूँ गाइडेंस के लिए, जब भी यूज किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कभी भी देख लीजिए, एंजल्स गाइडेंस के में भी या यूनिवर्स गाइडेंस में भी ये ट्रस्ट का कार्ड जरूर आता है, आता ही आता है। और देखते हैं यू वर्सेस देम की रीडिंग में। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, अगर यही व्यू वर्सेस देम में मेरे व्यूअर और मेरे व्यूअर की सिचुएशन चल रही है तो इसमें उनके लिए गाइडेंस क्या होगी। गिव मी द सेकेंड कार्ड, गिव मी द सेकेंड कार्ड। ओके, नो का कार्ड आया है आपके लिए। थर्ड कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस आई है कि आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। अगर तो आप अपने पार्टनर की तरफ से कुछ चाहते हैं तो आपको उस प्रोसेस पे ट्रस्ट लेना है। वैसे भी आपकी रीडिंग में आपके पार्टनर की तरफ से डिवाइन कॉलिंग आई थी। जो कुछ भी होगा, जो भी प्रोसेस चल रहा है, अभी आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, जो कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट रखने की जरूरत है। अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रस्ट रखिए, सब सही होगा। एक तरीके से मैं कहूँ तो आप डिवाइन को सब कुछ सरेंडर वैसे भी आपने कर दिया। आपकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। मैं तो आपको आप जिस तरीके से क्लैरिटी को लेके चल रहे हो ना, आई थिंक वेरी डिफिकल्ट फॉर योर पार्टनर, और वो चीज उनको समझ में भी आ रही है। अपने को बचाते हुए नजर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इस बार इनको पता है मामला बहुत क्लियर और सीरियस हो गया है। अब कोई मैनिपुलेशन और नेगेटिव माइंडसेट नहीं चलेगा, बहानेबाजी नहीं चलेंगी। तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है, ट्रस्ट करिए। जैसा चल रहा है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो होगा, उस पे आप ट्रस्ट करें। डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करें, अपने भगवान, अपने जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करें। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है बिग बिग नो का। ओके, कुछ आप सोच रहे
सेकेंड गाइडेंस आपके लिए आई है वो बिग बिग नो आई है। अगर तो आप कोई आपके मन में सवाल है, कुछ आपके मन में अभी चल रहा है, तो उसके लिए तो देखिए आपके लिए यूनिवर्स बिल्कुल मना कर रही है। प्लस हम इस कार्ड को क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है, सिर्फ इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर ये नो आपके लिए क्यों आया है। लास्ट अगर मैं देखूं तो लिसन टू योर इंट्यूशन आया है। प्लीज अपने इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, ठीक है। अपने आप को, आप वैसे भी अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, काम करिए अपने ऊपर, आप सही डायरेक्शन में हैं। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपका जो अंदर आत्मा आपकी कह रही है, उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, उसको सुने, उसको समझें, उसको डिकोड करें। अगर आपको कुछ एंजल्स आपको बता रही हैं, आपके यूनिवर्स आपको, डिवाइन आपको गाइड कर रही है, उस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, कुछ एंजल्स गाइडेंस दिख रही है, इग्नोर ना करें। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सिचुएशन खराब हो रही है या सही हो रही है, सिचुएशन सही ही हो रही है। अगर तो आपके पार्टनर के साथ सही हो रही है तो भी अच्छी बात है, डिवाइन कर रही है इसको, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही है तो भी ये आपके लिए ही अच्छा होगा। लेकिन अपनी इंट्यूशन गाइडेंस जो आपको मिल रही है, इनर पीस अपने अंदर झांकिए, बाहर सवाल मत खोजिए, बाहर जवाब मत देखिए, किसी के सवालों में ना पड़े, किसी के जवाबों में ना पड़े। अपने अंदर इनर सेल्फ मेडिटेट करें, पीस में रहें, हीलिंग करें और देखें आपके सामने यूनिवर्स क्या लेके आता है। बट अपने आप को मत रोकें, अपने काम को मत रोकें, अपनी चीजों को मत रोकें जो कि आप रोक भी नहीं रहे हैं, ठीक है। नो कार्ड को यहाँ क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे सिर्फ इस गाइडेंस के लिए बताएं कि ये नो आपने क्यों कहा है, ये नो किस लिए है। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। देखिए आपने बहुत ज्यादा, अगर अपने आप को बहुत ज्यादा आपने हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली और बहुत ज्यादा आप लोगों से रिजर्व रहने लगे, अपने लोगों से नहीं, सबसे बहुत रिजर्व रहने लगे हैं, अपनी बात पे बहुत ज्यादा अड़ गए हैं, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं और डर डर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई आपको हर्ट ना कर दे, कोई आपको मिसयूज ना कर ले, कोई आपको दोबारा का दिल ना तोड़ दे, कोई आपके साथ गलत ना कर दे और बहुत ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन और एक अपनी बात पे कायम दायम है और बहुत हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि आप अपने पार्टनर के लिए ही नहीं, आपने सबके लिए इतने दायरे रख दिए हैं ना। तो ऐसा ना करें, हर कोई एक जैसा नहीं होता। एक ने आपको अगर बहुत बुरा धोखा दिया है तो हर इंसान ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप इतना डिटैच कर दोगे और इतना अपने आप को रिजर्व कर लोगे तो दुनिया का कैसे पता चलेगा, नए एक्सपीरियंस कैसे करेंगे। लोगों से मिलोगे तभी तो उसमें से अच्छे लोग भी मिलेंगे ना, हर कोई बुरा भी मिलता है। बट आई थिंक इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो ही गया है कि आप इतना समझ पाए कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन उसकी आजमाइश तो आप बाहर निकल के ही कर पाएंगे ना। लोगों से तो मिलना नहीं छोड़ेंगे ना, खाना पीना तो नहीं छोड़ देंगे ना, दूसरा खाना खाएंगे तभी तो टेस्ट पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट एटलीस्ट मिलना जुलना और बहुत ज्यादा अगर अपने आप को बंद कर लिया, इंट्रोवर्ट हो गए हैं और कोई आपकी तरफ आ भी रहा है तो आप बहुत ज्यादा एक लेवल अप ऊपर कर दे रहे हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। तो आई थिंक मैं बहुत क्लियरली मैंने यू वर्सेस देम की रीडिंग की है। आपको गाइडेंस चाहिए होती है, मुझे भी लगा कि हाँ आज जो यू वर्सेस देम की मैंने रीडिंग की है ये बहुत सीरियस एंड आपकी तरफ से तो मुझे बहुत सीरियस लगा मामला। आपके पार्टनर तो बहुत चीजें ठीक करना चाहते हैं, कब आएंगे ये नहीं पता, लेकिन आपके लिए मैंने फिर गाइडेंस ले ली है, ठीक है। अगर आप पर्सनल कुछ करवाना चाहें
तो अगर आप कुछ सच में कोई डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, अभी भी आपके मन में कोई डाउट या कुछ शंका है, या आप सच में अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग था, जरूरी नहीं है सब आपके साथ भी सेम चीजें हुई हो या सेम चीजें रेजोनेट और मैच की हो, एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबकी सिचुएशन अलग है, सबके साथ एक्सपीरियंस अलग है, सबकी दुख अलग है, सबका दिल टूटा होगा तो सबके साथ कुछ अलग अलग तरीकों से हुआ होगा, सबके पार्टनर एक नहीं है, अलग अलग हैं, तो सबके साथ चीजें, ये मुझे भी पता है, और इसीलिए मैं थोड़ा सा गाइडेंस देने से बचती भी हूँ कि आप पर्सनल आए मेरे पास और पर्सनल गाइडेंस ले जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऐसी जर्नल रीडिंग मैं दे दूं, और रीडिंग तो चलो आप मैच कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि हाँ ये चीज तो मुझसे हुई है तो ये मैच हो रहा है। गाइडेंस के ऊपर काम कैसे करोगे जब वो आपके लिए नहीं सबके लिए है, ठीक है। तो हाँ चीजें हो सकती हैं, कुछ करने से आपको फायदा हो भी सकता है, कुछ तो आपसे रेजोनेट मैच करेगा, लेकिन गाइडेंस जो है वो पर्सनली लिया करिए। डिसीजन लेना है तो उसका आंसर पर्सनल लीजिए, इसीलिए कहते हैं कि गाइडेंस पर्सनली ही लिया करिए। प्राइवेट रीडिंग इसीलिए जरूरी होती है जब फाइनल चीजें करनी हो, ठीक है। समझना है, रेजोनेट और अपनी फीलिंग को एक कंफर्मेशन चाहिए तो ये जर्नल रीडिंग बिल्कुल ठीक बैठती है और बहुत हद तक लोगों को मदद भी करती है। लेकिन अगर आपको अपनी पूरी मदद चाहिए तो पर्सनल रीडिंग जरूरी बन जाती है। तो आज की जो यू वर्सेस देम की रीडिंग है तो प्लीज उसके लिए पर्सनल ही किसी से लीजिए। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे बेफिक्र होके डिटेल ले सकते हैं, आप फी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन आप जो लेना चाहते हैं जरूर लें। मैं तो यही कहूंगी कि आप एक सिंगल क्वेश्चन जरूर ले लीजिए। अगर आपको मेरा एक्सपेंसिव भी लगता है और आपको कहीं और से भी लेना है तो आप प्लीज ले लीजिए, लेकिन अपने आप को फुली करने के बाद ही कोई फाइनल करिएगा, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे पता है अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर खुद ब खुद कर देंगे, शायद आपकी उंगलियां ना रुकें। अगर तो ये चीज़ें आपके दिल को छुई हैं और कहीं तो ठां करके लगी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके खुद ब खुद उंगलियां जो है वो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन में चली जाएंगी, ठीक है। तो मैं तो काफ़ी इस रीडिंग को देख के सोच रही हूँ कि ऐसा कोई क्यों कर सकता है। अगर रहते रहते अहमियत को समझ लो तो बाद में रोने की क्या ज़रूरत है। जब पता था कि गलत कर रहे हैं तो गलत करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यही तो बात है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो खेल है ज़िंदगी का। जब इंसान गलत कर रहा होता है तब उसे उसके आउटकम का कोई पता नहीं होता, बस वो कर जाता है, उसको पता होता है, उसकी अंतरात्मा पीछे से कह रही होती है सॉरी, इंडिकेशन मिल रहा होता है, भगवान पीछे से रोकता जरूर है, हे गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उनकी बात को इग्नोर करके और आप अपनी मनमानी करते हो तो नतीजा आपके पार्टनर क्या ही होता है, जैसे इसमें निकला है, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट और मैच कर रही है, ठीक है। तो ना गलत होने दीजिए, ना किसी के साथ गलत करिए, सही रहिए, अच्छे रहिए, सुख में रहिए। हाँ आपके पास चीजें कम होंगी, लोग कम होंगे, और बट जो होंगे आपके लिए अपने होंगे, ठीक है। भले वो आपको पैसों से मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट आपको बहुत स्ट्रांग मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको समझेंगे, जिनसे आप खुल के शेयर कर सकते हो, जिनके साथ आप खुद अपने सेल्फ अपना दिखा सकते हो, आपको फेक बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कम लोगों में रहिए लेकिन खुश रहिए और अच्छे लोगों में रहिए, ठीक है। तो अपने लिए रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसी लगी। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप कमेंट करेंगे खुल के, जैसे मैंने खुल के यहाँ पे रीडिंग की है, खुले शब्दों में आप भी करेंगे और हम सबके साथ शेयर करेंगे, तो आई थिंक आपका जो कमेंट होगा वो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है, ठीक है, जो इसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।